जय हिंद साथियों, मैं साई नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा 1799 का जो परीक्षा तिथि यानी 21 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का मैं रियल आंसर की लेके आया हूँ। यानी कि इसमें 100% जो भी है लगभग सही ही है और वो मुझे आप ही लोगों ने बताया है। ये मत बोलना कि सर ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं पूछा गया था। दोस्तों, आप ही लोगों में से मुझे बताया गया है और मैं कलेक्ट करके इसमें पूरा देख पा रहे हैं, मैं लिखा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग अपने अपने मिला लेंगे और बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। और ये 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, उसका रियल आंसर की है और मुझे बहुत मेहनत लगा है, समझ पा रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्टिंग करता हूँ और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है पुरुष एकल का विजेता कौन है भाई? जेनिक सिनर है। कौन है? जेनिक सिनर। अब महिला का कौन है? मेडिसन कीज है। कौन है? मेडिसन कीज। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। गणित दिवस कब मनाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है भाई? कुद्रेमुख जो है लौह हिसक के लिए जाना जाता है और ये कर्नाटक में है, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट भी बताऊंगा ताकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फुल एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक ना। और साथ ही अंतिम में आपको कटअप भी बताऊंगा आइडिया। हीराकुड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पे? महानदी। मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास ले लिया है भाई? रोहन बोपन्ना है भाई, ये इंडियन टेनिस खिलाड़ी है। अब पेरिस मास्टर 2025 इसका आखिरी टूर्नामेंट रहा था, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक की स्थापना का विकास भाई ये किसका देन है? ग्रामीण बैंक की स्थापना का जो विकास है ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है, ठीक है, जो वर्तमान में बांग्लादेश के क्या है? अंतरिम सीएम है, अंतरिम प्रधानमंत्री है। और इसको शांति का इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसरो के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है भाई? व्योम मित्र नाम है। क्या है? व्योम मित्र। मोदी मिशन पुस्तक ये पूछा गया था। मोदी मिशन पुस्तक क्या है? बर्जिश देसाई। और दोस्तों, मैंने जो टॉपिक बताया था उस टॉपिक से डेफिनेटली आए ही क्वेश्चन। मैंने बताया था कि पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। प्रोविडेंट फंड क्या है? भविष्य निधि से है। और डिफेमेशन का क्या होता है? मानहानि। डिफेमेशन मतलब मानहानि होता है, ठीक है। किस धातु को ऑक्सीजन में छोड़ देने से जलने लगता है? तो सोडियम धातु होगा। क्या होगा? सोडियम धातु। याद रखिएगा, सोडियम धातु। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। बिहार में कौन सा बौद्ध स्थल नहीं है? तो लुम्बिनी भाई बौद्ध स्थल बिहार से नहीं है। बिहार से बौद्ध स्थल में क्या है? आपको बोध गया आता है, ठीक। लुम्बिनी जो है आपको ये नेपाल में है, ठीक ना। पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था। दिवस से भी मैंने बताया था कि पूछते हैं 24 अप्रैल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि कितना मेहनत लगता है ये लोग लिखने में, वो भी हैंड रिटन है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में है। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यानी कि 6 राज्य में वर्तमान में है लेकिन राजस्थान में नहीं है। प्राकृतिक निवास स्थल से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें कंगारू, एक सिंग वाला गैंडा, ऑली रिडले कछुआ जो कि उड़ीसा में है। भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या है भाई? अभी कार्रवाई करे आप मैं समुदाय। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से संबंधित था। तो इसमें संघ सूची में वर्तमान में अगर पूछेंगे तो कितना है? 98 है, मूलतः 97 विषय है। राज सूची में कितना है? मूलतः 66 विषय, इसमें 47 विषय समवर्ती सूची में, लेकिन बढ़ गया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। बिहार सरकार का कृषि से संबंधित ऐप क्या है? कृषि ऐप है। कौन सा ऐप है? कृषि ऐप। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। एआई राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ भाई? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है।
कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? यानी कि अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 10 गो मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो 7वीं सदी में। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर किस भगवान की मूर्ति है? विष्णु मंदिर की। किसकी है? कौन भगवान है? विष्णु। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी? 2000। विधानसभा के सदस्य का शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 188 में। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? कर विवाद को कम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना। वंदे भारत मिशन 2020 किससे संबंधित है? कोरोना से है। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी। किसने लॉन्च किया? सेबी ने। बोहरघाट दर्रा से संबंधित क्वेश्चन आया था। किस रेंज में है भाई? ये पश्चिमी घाट में है या पुणे और मुंबई को जोड़ता है? किसको? पुणे और मुंबई को जोड़ता है। शुष्क कृषि में कौन सा फसल आता है भाई? बाजरा, ज्वार और रागी। इससे संबंधित क्वेश्चन था। महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है भाई 25 जनवरी को है, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है 23 अगस्त को। सोमेश्वरी की पहाड़ी किस जिला में है? पश्चिम चंपारण बिहार में है, ठीक है। सोमेश्वरी की पहाड़ी कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण बिहार में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो अमसी, क्या है? अमसी प्रसन्न कुमार है। कौन है? अमसी प्रसन्न कुमार। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया मेटरनिक होगा, ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि है, क्या है भाई? ये स्थानांतरणशील कृषि होती है, कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक ना। ये पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? अरविंद पनगढ़िया है, जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा होगा। कौन होगा? कोलेनकाइमा। किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? शनि ग्रह होगा। कौन होगा? शनि ग्रह। कुछ दोस्तों का कमेंट रहता है कि सर आपको 50 भी नहीं बन पाएगा, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं। यानी कि 2 बार मैं मेंस लिखा हूं और 1 बार उसमें से इंटरव्यू में भी पहुंचा हूं, ठीक है। और अभी 71th बीपीएससी जो है इसमें भी मेंस में लिखने वाला हूं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मेरा लगातार बीपीएससी में भी रिजल्ट हो रहा है। दरोगा में भी मैं 2 बार क्वालिफाई हूँ, 2 बार, यानी कि 2446 में मैं पीटी मेंस और मेरिट तक गया था, फिर 2213 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अगर इतना तक जब मैं पहुंच सकता हूं, तो आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर इतना भी नहीं कर पाओगे। तो आप ही बताओ भाई, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम कैसे यहाँ तक पहुंच गया हूँ? आप ही लोग इसका जवाब दोगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताते हैं। फिर किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो शनि ग्रह होगा, ठीक है। अब पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा होगा। बिहार के राजकीय पशु क्या है भाई? गौर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही थी। कौन रही थी? दीप्ति शर्मा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के समय कहां पर बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को, ठीक है। इमदाद अली ने बिहार में कब साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1868 मुजफ्फरपुर में। झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो संतोष गंगवार है। कौन है? संतोष गंगवार। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। शीतल देवी किससे है? पैरा तीरंदाजी से। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2015 में दिया गया था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 2015 में भारत रत्न दिया गया। मैथिली ठाकुर का जो विधानसभा क्षेत्र क्या है भाई? अलीनगर है। यानी कि हाल ही में जो है मैथिली ठाकुर जो है विधानसभा के चुनाव लड़ी है और अलीनगर क्षेत्र से लड़ी है, ठीक है। इसकी मूल जिला क्या है भाई? मधुबनी जिला से है, आप लोग जानते भी होंगे।
वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक है, ठीक है। और भारत के प्रथम अगर स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, लेकिन ये भारत के फेवर के, यानी भारत में जो है जो भी काम किए हैं उद्धार के रूप में किया गया है, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये अच्छे काम किए गए हैं, इसको उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। अब वही विवादित अगर पूछते हैं तो कर्जन है, जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्या था? यो यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। क्या थे? यूनानी दार्शनिक। भारत ग्लोबल एक्सपो 2025 का कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया एक क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से भी योगदान रहता है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया इस बार भी, ठीक है। क्योंकि कितना सिंपल क्वेश्चन है। केरल की राजधानी पूछ दिया गया था, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। पटना जो है बिहार की राजधानी कब बनी? पटना बिहार की राजधानी कब बनी थी? 1912 में, ठीक है। कब है? 1912। सुगौली की संधि भाई 1816 में। सुगौली की संधि आप जानते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय हुआ था और नेपाल से हुआ था सुगौली की संधि, ठीक ना। गांधी जी को जो है बिहार में किसने बचाया था? तो इसका होगा बतक मियाँ ने। यानी कि गांधी जी जब चंपारण के दौरा पे आए थे पहली बार, राजकुमार शुक्ला के द्वारा इसको इन्वाइट किया गया था, तो उसको बतक मियाँ ने बचाया था, ठीक है ना। और बतक मियाँ जी ने बचाया था उसको, इसे। और ये भी आप लोग बताएंगे कि गांधी जी कब आए थे चंपारण सत्याग्रह में, यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब हुआ था? तो 1917 में। तो इससे संबंधित गांधी जी से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते आ रहे हैं बीपीएससी में भी। और ये क्वेश्चन जो बतक मियाँ वाला अब दिख रहा है बीपीएससी में पूछा गया है। हो सकता है आप लोग को पता नहीं होगा जो बिहार दरोगा के एस्पिरेंट होंगे, लेकिन जो बीपीएससी वाले एस्पिरेंट होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 2 बार अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था भाई? तो चाणक्य था। मौर्य साम्राज्य से मैंने बताया वही था कि मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट होते हैं और बिहार से संबंधित भी है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। यानी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके नाम पे मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मनाया जाता है, ठीक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? 1866 में, ठीक। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पजश्कियान। मैंने बताया था कि राष्ट्राध्यक्ष भी पूछते हैं, ठीक है। जो चर्चित है तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। पीएमओ क्या है? प्रधानमंत्री से संबंधित पीएमओ, ठीक है। नया भवन का नाम क्या है? सेवा तीर्थ नाम है। क्या है? सेवा तीर्थ। जैसे कि मैंने बताया था नोबेल पुरस्कार पूछते हैं और 18 जनवरी में भी पूछा था, इसमें भी पूछा गया। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल मोकिर हैं, फिलिप अगियन हैं और पीटर हैविट है, ठीक है। पीटर हैविट है, याद रखिएगा। विधि का शासन है यूके ब्रिटेन से संबंधित है विधि का शासन, ठीक ना। न्यूटन का इकाई क्या है? यानी बल का मात्रक आपको पूछ रहा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब भोजपुरी का प्रथम पॉडकास्ट कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। तो मेरे पास दोस्तों जो भी क्वेश्चन आया है मैंने उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दिया हूँ और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग रियल भेजे हैं और जो भी है मैंने उसको अच्छा से बताया। आप लोग मिला लेंगे, आपका कितना सही हो रहा है ज़रूर मिलाइए, हमको बताइए ताकि मैं अगला वीडियो जो है कटऑफ के बारे में लेकर आऊँ। इससे अगला जो आने वाला है वो सेकेंड शिफ्ट वाला आएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। और इस चैनल पर आपको बिहार दरोगा से संबंधित सब कुछ जानकारी दिया जाएगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं मेंस के लिए आप लोगों के लिए एक ऐसा सीरीज लाने वाला हूं जो अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यानी कि मैं लुसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी से संबंधित टॉपिक वाइज करके सीरीज लाऊंगा और वो मेरा हैंड रिटन फॉर्मेट में वो नोट्स होंगे, ठीक। और वो निचोड़ होंगे तीनों बुक से, जो भी मैं बताऊंगा वो निचोड़ होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और इस चैनल पे ही मिलने वाला है।
तो मेंस के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है, अब मैं करवाऊंगा भी, ठीक ना। यानी कि मोटा मोटी आप 2 से ढाई महीना तो समय मिलेंगे ही आप लोगों को, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। साथ ही मेरा चैनल आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।